नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। स्वागत है एक बार और आपका मेरे इस चैनल पे और साथ ही एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें आज मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे किस रीज़न में, किस स्थिति में आपको अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आखिर पत्नी को कब वो हकदार हो जाती है मेंटेनेंस लेने के लिए और किस परिस्थिति में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और उसे वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर जो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर जो इस वीडियो पे अगर जो आप फर्स्ट टाइम आए हुए, अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको थ्रू द नोटिफिकेशन आपको वीडियो मिलती रहे। और साथ ही दूसरे लोगों तक ही शेयर कर दें, जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिल सके, उसको ये जानकारी मिल सके। आखिर प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम घटित होती हैं उनको टैकल कैसे किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करता हूं, अगर जो पति पत्नी के बीच में दोनों में आपसी रिश्ते अगर जो नहीं रहते हैं, दोनों में पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहता है, नौबत कोर्ट कचहरी में आ जाती है, मुकदमा कोर्ट में पेंडिंग है, केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो ऐसी किस परिस्थिति में हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में मैं अगर जो ये कहूँ कि वाइफ कब इंटाइटल होती है मेंटेनेंस लेने के लिए और किस परिस्थिति में उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको केवल 5 ऐसे रीज़न बताने वाला हूं। आई रिपीट, केवल 5 रीज़न ऐसे बताने वाला हूं जिन 5 रीज़न में ही आपको केवल उसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, मतलब वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार नहीं है। सबसे फर्स्ट, अगर जो वाइफ एम्प्लॉयमेंट में है, अगर जो कहीं पे एम्प्लॉयड है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो कोई भी बड़ा बिंदु नहीं है, लेकिन कहने का मतलब या कोई बिजनेस कर रही हो या कहीं ना कहीं उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, और ये सोर्स ऑफ इनकम हस्बैंड को साबित करना होगा। अगर जो ये हस्बैंड अपनी पत्नी का सोर्स ऑफ इनकम अगर जो साबित कर ले जाते हैं, आखिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाइफ का सोर्स ऑफ इनकम अगर जो है तो उसको साबित कैसे करेंगे। ये बर्डन हस्बैंड के ऊपर होता है। अगर जो वाइफ बिजनेस में है या गवर्नमेंट सर्विस में है या प्राइवेट सर्विस में है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, अगर जो एम्प्लॉयड हो, जिससे साबित हो जाए कि वो नौकरी में है, मतलब उसका कहीं से वो इनकम हो रही है उसको, अगर ये साबित कर ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाइफ को मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि विदाउट रीज़न इफ़ वाइफ हैव डिजर्टेड फ्रॉम यू। कहने का मतलब ये है, अगर जो बिना कारण बताए पत्नी आपके घर से चली गई हुई है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेक्शन 9 का मुकदमा करना चाहिए। उसमें आप कोर्ट से ये प्रेयर करेंगे कि वाइफ हमारी बिना रीज़न बताए वो घर से चली गई है, तो उसको मेरे घर में भेजा जाए, जिससे पति पत्नी के रिश्ते को, दाम्पत्य जीवन जो है उसको व्यतीत किया जा सके। और ये रीज़न आप 125 का मुकदमा जो पत्नी ने फाइल किया है आपके विरुद्ध, उसमें आप कोर्ट को बताएंगे कि बिना कारण बताए पत्नी मेरे घर से चली गई है, तो इस रीज़न में, इस बिहाफ पे उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है लिव इन रिलेशनशिप। अगर जो वाइफ किसी दूसरे पर्सन के साथ अगर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है या उसके अवैध संबंध है किसी और के साथ, अगर जो आप ये प्रूफ कर ले जाते हैं, आप उसी पिटिशन आप मूव करिए, अपने कारण और अपने आधार मेंशन करते हुए कोर्ट को सेटिस्फाई कर ले जाते हैं, तो कोर्ट आपके आधार और आपके कारण को विचार करने के उपरांत, अगर जो आप पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में है या लिव इन रिलेशनशिप में है, तो इस आधार पर कोर्ट ने जो आपके विरुद्ध जो ऑर्डर पास किया है कि वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाए, तो उस स्थिति में वो ऑर्डर जो मेंटेनेंस का है उसको कैंसिल किया जा सकता है, मतलब सेट असाइड किया जा सकता है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है मैरिज। अगर जो आपके रहते हुए आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, पिटीशन अगर जो 125 की पेंडिंग है, और इस दौरान वाइफ अगर जो शादी कर लेती है किसी और के साथ, तो ये ग्राउंड अगर जो आप साबित कर ले जाते हैं, कोर्ट को सेटिस्फाई कर ले जाते हैं, आप उसमें मेंशन करिए कि ये पर्सन है जिसके साथ शादी हो चुकी है, तो अब इसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। जो आपके खिलाफ जो ऑर्डर पास है मेंटेनेंस का, वो सेट असाइड हो जाएगा और आपको वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल डाइवोर्स। अगर जो दोनों के बीच में अगर जो म्यूचुअल डाइवोर्स हो चुका है, और म्यूचुअल डाइवोर्स में अगर जो ये ग्राउंड लिखे, ये शर्तें लिखी जाती है कि किसी भी पक्ष को, पति को या पत्नी को, दोनों में से किसी को अब कुछ भी लेना देना शेष नहीं रह गया है। ये शर्तें अगर जो पहले से पिटीशन में मेंशन है, अगर जो आप दोनों लोग कह के आए हैं
कि अब हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं लेना है। तो इस स्थिति में अगर जो वाइफ अगर मैरिज नहीं हुई है लेकिन डिवोर्स हो चुका है, तो डिवोर्स होने की स्थिति में आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स के थ्रू में आप उसमें मेंशन कर चुके हैं, दोनों लोग इस सहमति से हो चुका है कि अब दोनों लोगों में अब कुछ भी लेना देना शेष नहीं रह गया है। इस स्थिति में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और अगर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाता है, वाइफ अगर जो इस फैक्ट को छिपाते हुए ऑर्डर पास कर ले जाती है, तो आप अपनी पिटीशन मूव करिए। सही चीज़ को, जो सत्य है उसको कोर्ट को आप बताएंगे तो कोर्ट उस पर आप जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास है उसको सेट असाइड कर देगी। और वाइफ ने अगर जो 125 का मुकदमा अगर जो आपके विरुद्ध किया है, जिसमें उसने अपने मेंटेनेंस का क्लेम किया है म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू, अगर जो दोनों शर्तें जो उसमें मेंशन है कि अब दोनों पक्षों को कुछ भी लेना देना शेष नहीं है, तो ये पिटीशन आप कोर्ट के सामने पेश करिए। और साथ में ये बताइए कि पहला ऐसा हो चुका है जिसमें ये कंडीशन मेंशन है कि अब दोनों पक्षों को लेना देना कुछ भी शेष नहीं है और जो भी लेना था वो ले चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो भी मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर जो पास हो चुका है, तो कोर्ट उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है, जिससे अब मेंटेनेंस वाइफ को नहीं मिलेगा। तो ऐसे 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पे आप वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, जिससे, या दूसरे शब्दों में कहे, इन आधारों पे, इन 5 ग्राउंड पे वाइफ किसी भी हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आपकी कोई क्वेरी बचती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर जो आप मुझसे कोई स्पेशल अगर जो पर्सनल कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उस कांटेक्ट करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर जो वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिए, जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों को भी पहुँच जाए, जिससे वो इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।